नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां इस्लाम नगर क्षेत्र में अवैध रूप से बिना मान्यता के संचालित किया जा रहा है स्कूल। आगे बात होगी गिरिडीह की, जहां बीमा कर्मचारी संघ ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। साथ ही आगे चर्चा होगी रायबरेली की, जहाँ गरीब के घर में अचानक लगी आग, घर का सामान जलकर हुआ राख। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। जनपद बदायूं के विकासखंड इस्लाम नगर क्षेत्र में अवैध रूप से बिना मान्यता के स्कूल संचालन किया जा रहा है। आखिर ये किसके आदेश से चल रहे हैं स्कूल? नहीं है सरकार का कोई भी डर। आपको बता दें कि कुछ स्कूल तो जिले में ऐसे भी चल रहे हैं जिनकी मान्यता कक्षा 8 तक की है और वो इंटरमीडिएट तक की कक्षाएं बेधड़क होकर संचालित कर रहे हैं। जब हमारी टीम ने इस्लामनगर के स्कूलों को देखा तो पता चला कि इस्लामनगर क्षेत्र के गांव रुदायन, करियामई, करनपुर, ओइया और पिनौनी में देखने को मिले, जहां कुछ स्कूल मान्यता वाले तो कुछ बिना मान्यता वाले देखने को मिले। जो बिना मान्यता के इंटर तक क्लास लगा रहे हैं, इस संबंध में हमारी संवाददाता ने जब शिक्षा विभाग के अधिकारी से दूरसंचार पर बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी लोकसभा चुनाव में जिस वजह से व्यस्त होने के कारण चुनाव के बाद कानूनी प्रक्रिया के रूप में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंटर के कहाँ बैठते हैं बेटा? कहाँ बेटा करवाना नहीं क्यों होती? कहाँ रूम किधर लगता है? इंटर का कहाँ लगता है? हाई स्कूल नीचे कौन सी, किस में? इससे नीचे वाली बिल्डिंग शीतल सर आप ही प्रधानाचार्य हो इसके? जी। क्या नाम है स्कूल का? सर हरकुल सिंह मेमोरियल पूर्वांचल विद्यालय और हरकुल सिंह मेमोरियल शिक्षक संस्थान। अच्छा, कौन सी जगह है ये? लश्करपुर ब्लॉक कौन सा लगे? इसकी मान्यता कितनी? 8 में। बच्चे तो इंटर तक के हाई स्कूल तक के हैं? नहीं सर। नहीं, अब अभी आपके सामने हमने बच्चों की बाइट ली है सर। ये हाँ ऐसा है, 8वीं की क्लास के बच्चा भी है मेरे पास। हाँ, नहीं आप 10 की बुक हमने पाई है और बच्चा भी पाया है जी। हाँ, फिर क्योंकि अब बच्चे अब ये 9th क्लास हम शुरू करना चाह रहे थे, क्योंकि हम खुद मान्यता लेना चाह रहे थे। नहीं, तो अभी तो शुरू क्लास करने का कोई टाइम ही नहीं है सर जी। अभी तो मई के बाद ही क्लास शुरू होती, तो पहले से आपने शुरू कर दी। ये बच्चे कह रहे थे तो इसलिए मान्यता का ही प्रोसेस चल रहा है। अरे प्रोसेस चल रहा है, उससे पहले चलाना तो नहीं है सर? चलाना तो नहीं, ठीक है आपकी बात। इंटर तक आप चला रहे हो? नहीं सर। इंटर तक के बच्चे हैं आपके पास? हाई स्कूल की तो बुक पाई गई है सर। हाँ, हाई स्कूल की बुक आपने 9th का बच्चा पाया गया जी। फिर सर 8 तक मान्यता प्राप्त और 10 तक है सर? जी 10 तक सब प्रोसेसिंग पड़ा हुआ है, फाइल पड़ गई है। अच्छा, मान्यता प्राप्त 8 तक है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता दानवीर की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से, जहां अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ गिरिडीह के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर LIC परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व मंडलीय संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश तथा अध्यक्षता संजय शर्मा ने किया। बता दें कि कार्यक्रम में अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के अलावा बैंक यूनियन, झारखंड कोल एम्प्लॉयज फेडरेशन, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद बेदी पर पुष्प अर्पित कर की गई। कार्यक्रम को BSSR यूनियन के मृदुल कांतिदास, अराजपत्रित कर्मचारी संघ के कृष्ण, LIC पेंशनर्स एसोसिएशन के मंडलीय उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में विजय कुमार, उमानाथ झा, डैनियल मरांडी, राजेश कुमार उपाध्याय, कुमकुम बाला, श्वेता, अंशु सिंघानिया, श्वेता कुमारी, विनय कुमार, विजय कुमार, राजेश कुमार, बिरसा मुंडा सहित तमाम कर्मचारियों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ गिरिडीह शाखा इकाई की ओर से यह कार्यक्रम आहूत की गई है। हम सभी जानते हैं कि 1886 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में तमाम मजदूरों ने एक बड़ा सा प्रदर्शन किया था इस मांग को लेकर कि मजदूरों का काम का जो समय हो वो 8 घंटे का हो। लेकिन वहाँ की पुलिस ने अपना बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए उस प्रदर्शन को विफल करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें सैकड़ों मजदूर ने घायल हो गए। उसके बाद 1889 में यूरोपीय के जो भी समाजवादी पार्टियां थी, उन्होंने तय किया कि हम लोग प्रत्येक 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाएंगे और उसी दिन ये मांग रखा गया कि मजदूरों के लिए 8 घंटे का काम के अधिकार को दिया जाए और तभी से 8 घंटे का काम का अधिकार दिया गया है। हम लोग प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इस उद्देश्य के साथ मनाते हैं
कि मजदूरों का जो योगदान है समाज निर्माण में, देश निर्माण में, उसे याद किया जाए। साथ ही साथ मजदूरों की जो भी कष्ट है, जो भी मांगे हैं, उचित मांगे हैं, उसे भी हम समाज और सरकार के सामने रखें ताकि जो उचित मांग है उसे पूरा किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 135 वर्ष गुजर जाने के बाद जो अधिकार हमें आंदोलन के द्वारा मिला था, 8 घंटे के काम के अधिकार को, लेकिन 135 वर्ष के बाद आज वो अधिकार छीना जा रहा है। देश की तमाम संस्थानों को कारपोरेट के हाथों में बेचा जा रहा है। उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति जो है पूरे विश्व में लागू है और जो भी राष्ट्रीयकृत उद्योग है उसे कारपोरेट को औने पौने दाम में बेचा जा रहा है, जिससे देश में परमानेंट एम्प्लॉयमेंट घटा है, महंगाई बढ़ी है। और आज के दिन हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि ये जिस प्रकार इस आर्थिक नीति के तहत विभिन्न संस्थानों को बेचा जा रहा है, एफडीआई के नाम पे जो खेल सरकार खेल रही है उसे बंद करें, राष्ट्रीयकृत उद्योगों को और मजबूत करें ताकि इस देश में जो बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है उसे निजात मिले। अभी हम देख रहे हैं कि विभिन्न संस्थानों में कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली हो रही है, जहां पर मजदूरों का शारीरिक और आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि जिन जिन संस्थाओं में वैकेंसी है वहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉयमेंट हो ताकि मजदूरों का ना आर्थिक शोषण हो ना शारीरिक शोषण हो। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मना रहे हैं। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित की रिपोर्ट। खबर वृंदावन मथुरा से है, जहां बिहारी जी मंदिर के वीआईपी दर्शन के बहाने श्रद्धालु से अवैध वसूली की काफी शिकायतें थाना वृंदावन में आ रही थीं। इसको गंभीरता से लेते हुए थाना वृंदावन पुलिस में मुखबिर की सूचना पर मंगलवार को थाना वृंदावन पुलिस ने बिहारी जी मंदिर में वीआईपी दर्शन के नाम पर श्रद्धालु से अवैध वसूली करने वाले 3 अभियुक्त मोहित पुत्र चंद्रपाल मथुरा, मनीष पुत्र श्याम बाबू निवासी गौरानगर वृंदावन, माधव पुत्र प्रदीप मुखर्जी निवासी वृंदावन को बिहारी जी मंदिर नंबर 1 के पास से 8 पर्ची व 13,860 रुपए सहित गिरफ्तार किया गया। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के कोसा ग्राम पंचायत के खगिया खेड़ा में बीती मंगलवार को दोपहर करीब 12 बजे अचानक एक घर में आग लग गई। तेज हवाओं के बीच आग ने विकराल रूप ले लिया। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक घर की गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया था। सूचना पर पहुंची क्षेत्रीय लेखपाल ओम प्रकाश मिश्र ने आग से हुए नुकसान का जायजा लिया और परिजनों को सांत्वना दी और कहा कि सरकार नुकसान की भरपाई जल्द करेगी। कोसा ग्राम पंचायत के खगिया खेड़ा निवासी मोहम्मद शमी पुत्र मरहूम मोहम्मद इस्माइल के घर में बीती मंगलवार को दोपहर करीब 12 बजे अचानक आग लग गई। आग लगने की जानकारी अभी तक किसी को नहीं मिल सकी। तेज हवाओं के बीच आग ने अपना विकराल रूप अख्तियार कर लिया। तभी सूचना पर पहुंची गुरुबख्शगंज पुलिस व फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया, लेकिन जब तक मोहम्मद शमी पुत्र मरहूम मोहम्मद इस्माइल के घर का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। पीड़ित के घर में ना तो खाने का एक दाना बचा है और न ही बदन ढकने के लिए कपड़े, न रहने के लिए छप्पर। आखिर कैसे गुजारा करेगा मोहम्मद शमी पुत्र मरहूम मोहम्मद इस्माइल का परिवार? क्षेत्रीय लेखपाल ओम प्रकाश मिश्र ने मौके पर पहुंचकर आग में हुए नुकसान का आकलन किया और पीड़ित परिवार से बताया कि सरकार आपकी जल्द से जल्द मदद करेगी। आज कहाँ आए थे आप? आज हमारे ग्राम खगिया खेड़ा थाना गुरुबख्शगंज। क्या हुआ था? एक आग लगी, क्या का नुकसान हुआ? उस पर घरेलू सामान और छप्पर का जला हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? नाम मोहम्मद शमी खगिया खेड़े के रहने वाले। ये आग आपके घर में कैसे लगी? मालूम नहीं कैसे लगी। क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान बहुत सारा हो गया। या किसी को सूचना दी गई? सूचना पुलिस को दी गई, फायर ब्रिगेड को, प्रधान को। कौन कौन आए थे यहाँ पे? यहाँ प्रधान भी आए थे, पुलिस भी आई थी। लगभग कितनी लागत नुकसान हुआ है? अरे लगभग पूरा जो था वो जल गया। क्या क्या जैसे? जैसे गेहूँ, चावल, बिस्तर कुछ जल गया, कुछ ना बचे। जो था वो जल गया था। लगभग कीमत कितनी होगी? अरे लगभग जो गाँव खेड़ा है, ग्राम पंचायत का मुजफ्फर। आज हो सकता है पुलिस हो, लेकिन बता रहा है क्या क्या नुकसान है? इनका घरेलू सामान जैसे 2-3 पंखे जल गए और बेड गया है, बिस्तर पूरा जला है, ऐसा भी जल गया और गेहूँ आटा और घरेलू सामान पूरी तरह जल गया और पूरा जला इंसेक्शन हो गया, हो गया। क्या कोई प्रशासन है? प्रशासन, खाने का फोर्स और ये
रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से आ रही है, जहां अज्ञात कारणों के चलते जंगल में लगी भीषण आग। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जंगल में आग लगने से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पूरा मामला कमलापुर थाना क्षेत्र के कुर्सिनपुरवा चौराहे का बताया जा रहा है। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।